Good evening, my students. Welcome back to my class, non-neurology. And today I will discuss preposition. In preposition, we study about different types of prepositional words such as at, in, on, with, over, etc. इसके पहले की कक्षाओं में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं, किस प्रकार प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में अपना इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रीपोजिशन के पहले प्रकार सिंपल प्रीपोजिशन के कुछ प्रीपोजिशनल वर्ड्स के प्रयोग के बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करते हैं। सबसे जो पहला वर्ड्स है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल वो है आपका एट। तो आइए सीखते हैं कि एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो आप चाहें तो इसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, बिल्कुल स्लो मोशन में बोला जा रहा है। कहाँ कहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1, दस्तक दरवाजे पे देता है पीर को, अर्थात दरवाजा खटखटाने में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दरवाजा खटखटाने का अंग्रेजी नॉक KNOCK। तो जहाँ भी दरवाजा खटखटाने की बारी आए, जहाँ भी नॉक रहे और द डोर रहे, तो नॉक डॉट डॉट द डोर के पहले या नॉक और द डोर के बीच में हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो एट का पहला रूल हमने सीखा, दस्तक दरवाजे पे देता है पीर को, अर्थात जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो वहाँ पे एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे he knocks at the door, वह दरवाजा खटखटाता है। या साधु संत दरवाजा खटखटाते हैं कुछ मांगने के लिए। द हर्मिट नॉक्स डॉट डॉट द डोर, वहाँ पे क्या भरेंगे एट। नॉक एट का मतलब हो गया दरवाजा। दूसरा रूल है आप मियाँ मंगनी दरवाजे प्रवेश, अर्थात जब कोई व्यक्ति दरवाजे के पास होता है, दरवाजे पे होता है। ध्यान रखेंगे, जब कोई व्यक्ति दरवाजे के पास होता है, दरवाजे पर होता है या दरवाजे को पार कर कोई अंदर आता है, उन तीनों स्थिति में हम एट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको हम फॉर्मूला या फिर एक सूक्ति के रूप में या फिर एक कोटेशन के रूप में मैंने कहा, आप मियाँ मंगनी दरवाजे प्रवेश, अर्थात दरवाजा प्रवेश करने में, दरवाजे पे रहने में, दरवाजे के आजू बाजू में रहने में एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमसेल्फ अ वेगर एंड अ वेगर डॉट डॉट डॉट, है ना। दरवाजे पे कौन है, भिखारी है, तो दरवाजे पर का बोल हो रहा है। तो दरवाजा खटखटाना हो, दरवाजे पे स्थित हो, वहाँ पे हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। ये दो रूल आपने सीखे। तीसरा रूल है आपका घड़ियों के बोल से जाने जो काल, अर्थात घड़ी की सहायता से समय जानने में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब देखिए घड़ी की जहाँ बात की जाए तो घड़ी दो तरह की है। एक दीवार घड़ी होते हैं जिसको हम क्लॉक कहते हैं, और एक आपके रिस्ट में पहने जाते हैं, कलाई में पहने जाते हैं, जिसको रिस्ट वॉच कहते हैं। तो आप अपनी कलाई की घड़ी को देखकर जब किसी को समय बताते हैं तो उसमें बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप दीवार घड़ी की सहायता से किसी को समय बताते हैं तो उसमें एट का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को बोलना रहे कम डॉट 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 5 o'clock इन दी मॉर्निंग, सुबह में तुम 5 बजे आओ, तो इसका मतलब हो गया कम एट 5 o'clock इन दी मॉर्निंग। इसलिए मैंने कहा घड़ियों के बोल से जाने जो काल हो, उसमें एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। लेकिन वही घड़ी जब आपके हाथ में बंधी हो, आपकी कलाई में बंधी हो,
तो उसके लिए एट का प्रयोग ना कर करके उसके लिए बाई का प्रयोग। जैसे व्हाट इज टाइम डॉट डॉट योर वॉच, तो व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच होता है ना। कितने समय हुए हैं, आपकी घड़ी में कितने समय हुए हैं। आपकी घड़ी का मतलब हुआ आपके रिस्ट वॉच, आपके रिस्ट में बनी हुई वॉच। तो इन दो घड़ियों के बीच में अंतर समझेंगे और दोनों में अलग अलग प्रीपोजिशन के प्रयोग हो सकते हैं। तो 3 रूल हो गया। चौथा रूल आपका होता है चलते हुए वाहनों के वेग की विचार, अर्थात जो वाहन जिस वेग के हिसाब से, जिस रफ्तार के हिसाब से चलती है उसमें ऐड का प्रयोग। चाहे मोटरसाइकिल आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, चाहे आपका ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, चाहे आपका प्लेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता हो, जिस वाहन का जो अपना चाल होता है, जो अपना गति होता है एक तय समय में, उसमें हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कोई स्लो चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, उसमें भी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इन चीजों को ध्यान रखें। जैसे द बॉय वॉज रनिंग या द ट्रेन वॉज रनिंग डॉट 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 हाई स्पीड। कोई बच्चा दौड़ रहा है या ट्रेन दौड़ रही है, काफी तेज से दौड़ रही है, हाई स्पीड से दौड़ रही है, तो उसमें हम, इसलिए मैंने कहा कि चलते हुए वाहनों के वेग की जो चाल हो, अर्थात जो वाहन, जो गाड़ी जिस वेग से चलती है उसमें एट प्रीपोजिशन का प्रयोग। रूल नंबर 4 है आपका वस्तुओं की बिक्री का मुद्रा में दाम, अर्थात जो वस्तु जिस दर से, जिस भाव में बेची जाती है उसमें एट प्रीपोजिशन का प्रयोग। वस्तुओं का बिक्री में मुद्रा में दाम, अर्थात जैसे मान लीजिए केला है तो केला जब भी बिकता है तो दर्जन के हिसाब से बिकता है। अंडा है जब भी बिकता है तो दर्जन के हिसाब से बिकता है। तो उसका बेचने का जो दर है और जो उसकी मुद्रा है, जब दोनों साथ आते हैं तो वहां पे एट का प्रयोग। जैसे एक साड़ सोल्ड एट 60 रुपी पर डजन, अंडे जो हैं 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। इसमें देखिए अंडे का दर भी है कि वो डजन के हिसाब से बिकता है और उसका मुद्रा भी लिखा हुआ है 60 रुपीज है, तो दर भी है और मुद्रा भी है। तो किसी वस्तु का दर और मुद्रा जब दोनों हो तो वहां पे हम एट प्रीपोजिशन का। रूल नंबर 5 है रहने या रुकने का कोई विराम हो। रहने या रुकने का कोई विराम हो, इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ आकर के अस्थायी रूप से रहता है या जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे 2 मिनट के लिए रुकती है या अस्थायी तौर पे ठहरती है तो उसमें हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अस्थायी ठहराव या रुकाव के लिए हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे he lives डॉट 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 बाढ़ these days, वह इन दिनों कहाँ है, बाढ़ में, तो एट का प्रयोग करेंगे। दी कोसी एक्सप्रेस, दी कोसी एक्सप्रेस इज एट प्लेटफॉर्म नंबर 3, कोसी एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। कहने का तात्पर्य है कि कोसी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो सब दिन के लिए प्लेटफॉर्म पर रहने के लिए नहीं आई, बल्कि वो एक अस्थायी ठहराव लेकर के आई। तो जहाँ भी अस्थायी ठहराव होते हैं वहाँ पे ऐड का प्रयोग होता है। आजकल वो बाढ़ में है, ये भी अस्थायी ठहराव है, वहाँ भी ऐड का प्रयोग। दूसरी चीज जो समझने वाली बातें होती है वो है एक रहने के लिए एट भी होता है और इन का भी प्रयोग होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन, या व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन यूज ऑफ एट एंड इन।
कहते हैं एट और इन के प्रयोग में क्या अंतर है। तो देखिए, बड़े शहर हों जिसको हम सिटी बोलते हैं, महानगर हों जिसको मेगा सिटीज बोलते हैं, सुख सुविधाओं से भरा शहर हो जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी। ध्यान रखिएगा, मेगा सिटीज यानी महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज सुख सुविधाओं से भरा शहर, सिटीज बड़े बड़े नगर, इन सब जगहों में रहने में इन का प्रयोग है। जबकि छोटे स्थान में रहने में, टाउन में रहने में, गांव में रहने में, नहीं, गांव में रहने में अलग कंडीशन है, मैं इसकी बताता हूँ। अभी बस आप केवल ये जानिए कि छोटे स्थानों में रहने में, टाउन में रहने में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग है। जैसे कोई मुंबई में रहती है, तो मुंबई क्या है, मेगा सिटी है, तो बनाएंगे सी लिव्स डॉट डॉट मुंबई, तो वहाँ पे इन लगाएंगे। उसी प्रकार मान लिया जाए कोई पूना में रहती है, तो पूना मेगा सिटीज तो नहीं है लेकिन मेगा सिटीज जैसा, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इसलिए सी लिव्स इन पुणे। ठीक है, बेंगलुरु, इन सब के पहले इन का। उसी प्रकार सिटी है, नगर है, जैसे आई लिव इन पटना, उसमें इनका प्रयोग किया। लेकिन वही छोटा स्थान रहेगा, जैसे आई लिव डॉट डॉट बाग, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, एट। अब ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि जब छोटे जगह में भी उसकी छोटी इकाई का बोध होता है। जैसे मान ले जाए हम बाढ़ में रहते हैं और बाढ़ के किसी मोहल्ले का बोध कराया जाए, तो उस बाढ़ के पहले भी इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस बाढ़ से भी छोटा वो मोहल्ला। जैसे आई लिव एट बनारसी घाट इन बाढ़ होगा, तो अभी आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बाढ़ के पहले एट लगाया है, फिर आपने इन क्यों लगाया, क्योंकि इन दिस सेंटेंस देयर आर टू प्लेसेस, इस वाक्य में दो स्थान हैं और बाढ़ से छोटा आपका बनारसी घाट है। तो जो छोटे स्थान किसी के कंपेरिजनल होते हैं, तो उस छोटे स्थान में एट का प्रयोग, और उससे कंपेरिजन में जो बड़े होते हैं उसमें हम इन का प्रयोग, ये चीज़ों को आपको ध्यान में। उसी प्रकार मान ले जाए कि बात पटना की बात करें, आई लिव इन बिहार या आई लिव एट बिहार इन इंडिया। अब देखिए, बिहार जो है वो इंडिया के तुलना में, बिहार एक स्टेट है, उसके पहले इन का प्रयोग होगा, लेकिन उस स्टेट से बड़ा क्या होता है, कंट्री होता है। तो जब कंपेरिजनली एक दूसरे से बड़े और छोटे दिखाई दे, तो बड़े के पहले इन और छोटे के पहले एट का प्रयोग करें। तो आई लिव एट बिहार इन इंडिया। उसी प्रकार जब हम वर्ल्ड की बात करेंगे, तो वर्ल्ड की तुलना में इंडिया छोटा पड़ जाता है, तो लिखेंगे आई लिव एट इंडिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझ लिया, इसका जेंडर रूल यही था कि छोटे स्थानों के पहले, टाउन्स के पहले एट का प्रयोग करते हैं, जबकि सिटीज हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, मेगा सिटीज हो, उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन कंपेरिजनली जब एक दूसरे से बड़े या छोटे दिखाई पड़े, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे बड़े में इन का प्रयोग और छोटे में एट का प्रयोग। इन चीज़ों को आपको। अब बात करते हैं गांव का। जैसे आई लिव इन विलेज, आई लिव एट परवलपुर, मतलब दोनों गांव है, लेकिन अंतर क्या है, एक विलेज और एक गांव का नाम। तो गांव का जहां नाम रहे वहां एट का प्रयोग करते हैं, और जहां विलेज रहे वहां इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई लिव इन विलेज, मैं कहाँ रहता हूँ, तो विलेज में रहता हूँ, और वह कहाँ रहता है, तो ही लिव्स एट परवलपुर। तो परवलपुर इज द नेम ऑफ विलेज, परवलपुर जो है वो गांव का नाम है, इसलिए उसके पहले एट का प्रयोग किया गया। लेकिन विलेज, विलेज है, गांव है, गांव जो होते हैं बड़े होते हैं, कोई गांव जो होते हैं वो रेवेन्यू ग्राम, रेवेन्यू विलेज होते हैं, जहाँ से राजस्व प्राप्त किया जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे गांव मिले होते हैं। ठीक है, इसलिए विलेज के पहले इन लगाएंगे, और यदि विलेज का नाम रहेगा तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे। ये कंसेप्ट है,
इसलिए मैं कंसेप्ट को आपको व्हाइट बोर्ड पे ना लिख कर करके ओरली आपको समझा रहा हूँ। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते। उसी प्रकार कहता है काम काज करने का आसन भी मानिए। अगला रूल कहता है काम काज करने का आसन भी मानिए। अर्थात जो व्यक्ति जिस तरीके से जिस शैली में अपना कोई काम करता है उसमें हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्टेशन मास्टर वाज डॉट 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 हिज लेवल। स्टेशन मास्टर जो है वो अपने लेवल के हिसाब से काम कर रहा है, जो उसकी कैपेसिटी है। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू लेवल वी यूज टू एड प्रीपोजिशन। तो लेवल और जहाँ पे कैपेसिटी की बात की जाती है वहाँ पे हम एड प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा है या नेक्स्ट रूल है आपका तीरों ताज तीरों का तीतर से ताज। तीरों ताज बोलते हैं जो निशाना लगाने वाला होता है। तीर तो समझ रहे हैं, एरो जिसको बोलते हैं। तीतर जो होता है वो एक पक्षी का नाम है। अर्थात तीरों ताज तीरों का तीतर से ताज। अर्थात जब कोई शिकारी किसी शिकार पे निशाना लगा, अब इसी को हम सेंस के रूप में व्यवहारिक रूप में कह सकते हैं कि निशाना साधने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट होने में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई तीरोताज जो है वो अपने तीरों से तीतर का तान करता है अर्थात शिकार करता है। ठीक है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति या जब हम अपने लक्ष्य पे केंद्रित हो जाते हैं तो वहाँ पे एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसलिए जहाँ भी एम होते हैं एम माने लक्ष्य का निर्धारण करना, वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। जैसे द बोमैन एक वुमन होता है, वुमन का मतलब स्त्री होता है। एक बोमैन का मतलब होता है धनुषधारी। तो द बोमैन एम्ड हिम, निशाना लगाया उस पे। एरो तीर का, डॉट 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 दी पैट्रिज, पैट्रिज का मतलब हो गया तीतर। कोई धनुर्धर है जो तीतर नाम के पक्षी पे निशाना लगाया। तो निशाना लगाने में एट का प्रयोग करते हैं। चाहे निशाना आप किसी पक्षी पे लगा रहे हैं, चाहे निशाना आप अपने लक्ष्य पे लगा रहे हैं, चाहे निशाना आप अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होने में लगा रहे हैं, सारे लक्ष्य भेदने में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आगे है जीवन की घटना का उम्र से लगाव। अर्थात जीवन की घटना का उम्र से लगाव हो, इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो इसका मतलब होगा कि जिस जीवन में जब कोई घटनाएं घटती है, जिस उम्र में कोई घटनाएं घटती है उसमें एट का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी की 25 ईयर्स में शादी हो गई, किसी को 30 ईयर्स में बच्चे हो गए, किसी को 20 ईयर्स में जॉब लग गई, किसी को 60 ईयर्स में मौत आ गई। तो जीवन की घटना का उम्र से लगा, अर्थात जिस उम्र में कोई घटनाएं घटती है उसमें हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हो गया। जैसे ही डाइड डॉट डॉट द एज ऑफ 60, उसकी मृत्यु कब हुई? तो 60 वर्ष की उम्र में, मतलब घटना की उम्र से लगाव। तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग। अगला रूल है देश का देश से कैसा संबंध। अर्थात एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है, इसको दर्शाने के लिए भी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन प्रेजेंट टाइम्स इंडिया इज डॉट डॉट वॉर विथ चाइना। वर्तमान समय में भारत और चाइना के बीच का जो संबंध है वो युद्ध है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? एट। एट बताता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा संबंध है। एट बताता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है। तो उस स्थिति में हम एट का प्रयोग करते हैं। आगे कहता है रूल व्यक्ति का व्यक्ति से ईगो टकरार है। अर्थात जब किसी इंसान का दूसरे व्यक्ति के ईगो के साथ टकरार होता है, तू मैं होता है, आपस में सम्मान टकराता है, तो वहाँ भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है।
जैसे राजू एंड रामू आर राजू एंड रामू आर डॉट डॉट daggers drawn with each other। तो यहाँ पे एट बनाएगा daggers drawn, क्योंकि राजू और रामू के बीच में एक दूसरे के प्रति कैसी भावना, तो डैगर्स ड्रॉन की भावना। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कट्टर शत्रुता की भावना। तो इस प्रकार ऐड के अलग अलग नियम होते हैं और उन नियमों के अनुसार हम ऐड का प्रयोग करते हैं, जिन्हें याद करना बिल्कुल आसान है, आप याद कर सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट रूल आपका ऐड का है, पढ़ने या लिखने का श्री गणेश हो। अर्थात जिस उम्र में हम कोई काम करते हैं, अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, अपना लिखाई स्टार्ट करते हैं, उसमें ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज सेंट टू अ स्कूल डॉट डॉट 6 years, कहते हैं कि वो 6 बरस में स्कूल भेजा गया। तो उसके पढ़ने का जो स्टार्टिंग टाइम था वो कौन सा था, 6 साल था। तो उस स्थिति में एट प्रीपोजिशन का हम प्रयोग। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में एट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है, दस्तक दरवाजे पे देता है पीर को। जब कोई दरवाजा पीटता है, खटखटाता है, यदि नोक रहेगा वहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, आप मियाँ मंगनी दरवाजे प्रवेश हो। अर्थात जब कोई दरवाजे पे खड़ा रहता है, दरवाजे के आजू बाजू रहता है, दरवाजे के पार कर करके आता है, तो उसमें ऐड का। तीसरी होती है बात, घड़ियों के बोल से जाने जो काल। अर्थात क्लॉक के पहले ऐड का प्रयोग, एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, एट 9। उसी प्रकार है, चलते हुए वाहनों के वेग की जो चाल। कोई भी वाहन, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जिस स्पीड से चलती है, जिस एवरेज स्पीड से चलती है, जो उसका अपना चाल होता है ना, उसमें ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रेन है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, तो उसमें ऐड का प्रयोग करेंगे। कोई बच्चा है जो काफ़ी स्लो मोशन में चल रहा है या स्पीड में चल रहा है, तो उसमें ऐड का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट रूल है, वस्तुओं की बिक्री का मुद्रा में दाम। अर्थात वस्तु जो है जिस मूल्य में, जिस दर पे बेची जाती है, उसमें ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अंडे का एग्जाम्पल दिया कि अंडा जब भी आप खरीदेंगे तो या तो पीस के हिसाब से खरीदेंगे या दर्जन के हिसाब से खरीदेंगे। जनरली अंडा दर्जन के हिसाब से बिकता है, तो जिस दर्जन जितने रुपए में बिकती है उसमें हम ऐड प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। इसी प्रकार है, रहने या रुकने का कोई विराम। कोई व्यक्ति कहीं कुछ देर के लिए अस्थायी रूप से, आप होटल में रुकते हैं, किसी के यहाँ जाके रुकते हैं, या कोई ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे रुकती है, उसमें हम ऐड प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अस्थायी ठहराव में हम ऐड का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको इसी में बता दिया कि ऐड और इन का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्या अंतर होते हैं ऐड में और क्या अंतर होते हैं। उसी प्रकार अगला है, काम काज करने का आसन भी मान्य। अर्थात जो व्यक्ति जिस ढंग से कोई काम करता है उसमें भी ऐड का प्रयोग करता है। कोई बहुत ही साइलेंट मोड में काम करता है, कोई व्यक्ति बहुत ही हड़बड़ हड़बड़ काम करता है, कोई व्यक्ति अपने लेवल में काम करता है, तो उसके जो कार्य करने का जो आसन होता है, जो तरीका होता है, उसमें ऐड का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका, तीरों ताज तीरों का तीतर से तान। जैसे कोई गरेरिया, कोई शिकारी जब कोई शिकार पे निशाना लगाता है ना, उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में कोई एम बनाते हैं, निशाना साधते हैं, तो वहाँ पे ऐड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने में, लक्ष्य को हासिल करने में, लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट होने में ऐड का प्रयोग करते हैं। इसलिए जहाँ भी एम देखिएगा वहाँ पे हम ऐड का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार है, जीवन की घटना का उम्र से लगाव। जब कोई हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, चाहे हम 20 वर्ष में जॉब प्राप्त करते हैं, चाहे हम
25 वर्ष में शादी करते हैं, चाहे हम 30 वर्ष में बच्चे पैदा करते हैं, चाहे हम 50 वर्ष की अवस्था में मौत को प्राप्त करते हैं। तो जीवन की जो भी घटनाएं जिस उम्र में गुजरती है उसमें ऐट का प्रयोग है। नेक्स्ट था आपका देश का देश से कैसा संबंध। एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है, इस संबंध को दर्शाने के लिए भी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच में टकरार है तो वहाँ पे एट वार का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्ति से ईगो टकरार है। जब कोई इंसान का ईगो दूसरे व्यक्ति के इंसान के ईगो के साथ टकराता है तो उसमें एट का प्रयोग करते हैं। मुठभेड़ में, लड़ाई झगड़ा में, कट्टर दुश्मनी में, इन सब परिस्थितियों में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और अगला है पढ़ने या लिखने का सीढ़ी गणेश हो, अर्थात जब हम कोई पढ़ाई लिखाई का कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे he was sent to a school ... 6 है ना, तो वहाँ पे एट बनाया, वो 6 वर्ष की अवस्था में स्कूल क्या किए भेजे। तो इस प्रकार आपने एट प्रीपोजिशन का एक खाका, एक सांचा के रूप में आपने अध्ययन किया कि कहाँ कहाँ पे हम एट प्रीपोजिशन का। एट के बाद बारी आती है अबाउट प्रीपोजिशन। अर्थात कहाँ कहाँ पे हम अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इसका रूल है किसी के विषय में कोई हुलिया बताए। देखिए अबाउट का मतलब क्या होता है, एट का मतलब हो गया मी, एट का मतलब हो गया पर, उसी प्रकार अबाउट का मतलब हो गया के बारे में, किसी के बारे में पता लगाने में। वही कहते हैं कि किसी के विषय में कोई हुलिया बताए, अर्थात किसी के बारे में कुछ जानने में, कुछ पता लगाने में, कुछ उसके बारे में पूछने में हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम अपने परिवार के लिए रिश्ते लेके जाते हैं तो उसके बारे में हम लोग पूछताछ करते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, अबाउट का प्रयोग करेंगे। अर्थात किसी के हुलिया के बारे में, किसी के हाव भाव को जानने के लिए, यानी नो हाउ टू के रूप में हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। अर्थात अबाउट बराबर नो हाउ। जैसे हम पूछते हैं डू यू नो एनीथिंग ... मोहन, क्या आप मोहन के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे। तो पहला रूल आपका ये है। दूसरा है पास में ही घूम रहे शहर हो बाजार, अर्थात बिना उद्देश्य का इधर उधर भटकने में, इधर उधर घूमने में अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ वॉन्डरिंग रहेगा वहाँ पे अबाउट का प्रयोग होता है। वॉन्डरिंग का मतलब होता है बिना उद्देश्य का, विदाउट एम, जो कोई इंसान घूमता फिरता रहता है उसमें भी अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे he was wandering ... वह शहर के इधर उधर भटकते रहता है, घूमते रहता है। तो भटकने में, बिना उद्देश्य के घूमने में हम अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 है लगभग हो समय कोई किसी का। देखिए समय की बात करते तो मैंने बताया था कि घड़ियों के बोल से जाने जो काल है, अर्थात घड़ी की सहायता से जो समय बताता है उसमें एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही घड़ी जब आपकी रिस्ट वॉच हो जाती है, कलाई वॉच हो जाती है, तो वहाँ पे बाई का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार लगभग समय बताने में, जैसे आप किसी को बोलते हैं कि भाई मेरे यहाँ पक्का 9 बजे आ जाए, तो एट 9 o'clock, लेकिन इसी यही बात किसी को बोलेंगे कि आओ मेरे घर में 9 बजे के लगभग, 9 बजे का लगभग हो गया 9:15 बजे भी आ सकता है, 8:45 बजे भी आ सकता है। तो लगभग समय बताने में हम अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे घड़ी में लगभग 10 बजे हैं तो इसको बोलेंगे इट इज अबाउट 10। अगला है निकट में ही घटना के घटने का योग। जब कोई निकट समय में, नजदीक में कोई घटना घटने वाली होती है तो उसमें हम अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज अबाउट टू रेन, लगता है कि पानी पड़े। तो पानी पड़ना जो है वो निकट समय में घटने वाली एक क्रिया है ना।
तो कोई भी घटने वाली जो क्रिया जो निकट समय में होने वाली होती है उसमें हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो इस प्रकार अबाउट प्रीपोजिशन को एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। सबसे पहले होता है किसी के विषय में अगर आप कुछ जानते हैं, कुछ पता लगाते हैं, उसके हुलिया के बारे में पता लगाते हैं, तो जानने के अर्थ, उसके बारे में जानने के अर्थ में अर्थात नो हाउ टू के रूप में अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अबाउट जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन है क्योंकि इसमें ए लगा हुआ है प्रीफिक्स के रूप। दूसरा है इधर उधर भटकने में या बिना उद्देश्य का इधर उधर जाने में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाँ भी वॉन्डरिंग रहेगा उसके पहले या उसके बाद, पहले नहीं बाद में ही अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग। तीसरा है वो कोई समय है, उस समय के लगभग में कोई काम होता है तो उसमें अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात लगभग समय बताने में अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग है। कोई पूछा भाई कितना बजा है, मेरे घड़ी में पक्का 9 बजा है, तो बोलेंगे इट इज एट 9 o'clock, है ना, बाई माई वॉच, क्योंकि मैं अपनी घड़ी को देख के बता रहा हूँ। रिस्ट वॉच है तो बाई लगाएंगे, दीवार घड़ी रहेगा तो क्लॉक रहेगा तो उसमें हम एट का प्रयोग करेंगे, लेकिन लगभग समय रहेगा तो उसमें बोलेंगे अबाउट का प्रयोग। किसी को बुलाना रहेगा तो बोलेंगे आइए मेरे यहाँ 9 बजे के लगभग, तो इसमें अबाउट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जब कोई घटनाएं निकट समय में घटित होने वाली होती है तो उसमें हम अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो आज के सेशन में मैंने आपको एट और अबाउट से संबंधित डिफरेंट रूल्स को बताया, ठीक है। ये देखिए प्रीपोजिशन को मैं आपको 3 स्टेज में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट स्टेज में मैं आपको हर प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कहाँ पे उनका प्रयोग किया जाता है। इसका जो दूसरा जो फेजेस होंगे, दूसरा जो आपके क्या कहते हैं लेवल जो होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, जिसमें आपको मैं अंतर बताऊंगा कि एक प्रीपोजिशन दूसरे प्रीपोजिशन से किस प्रकार डिफरेंट है। जैसे रहने में एट का प्रयोग होता है और इनका भी होता है, लेकिन कहाँ पे क्या डिफरेंसेस आते हैं वो मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल में डिफरेंट टाइप्स के प्रीपोजिशन में अंतर बताना सीखूंगा। और तीसरे जो फेज है अर्थात उसमें एडवांस लेवल का प्रीपोजिशन मैं बताऊंगा, जैसे यूज ऑफ लिव्स है, कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपल या फ्रेजेस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो मैंने प्रीपोजिशन को पढ़ाने के लिए एक लेवल तय कर दिया हूँ और अभी हम लोग फर्स्ट लेवल में हैं, प्रथम फेज में हैं, अर्थात हर प्रीपोजिशन के प्रीपोजिशनल जो वर्ड्स हैं उसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो आज के क्लास में मैंने आपको एट और अबाउट के बारे में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। कल के क्लास में मैं पुनः 2 या 3 प्रीपोजिशनल वर्ड्स की चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि उनके प्रयोग कहाँ और कैसे और किस प्रकार होते हैं। तब तक के लिए आज के लिए सूर्या को माँ मीनार वाले जोन की ओर से जाने की अनुमति दीजिए।